दोस्तों फिर से आपका स्वागत अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण में। यानी ऑक्सीकारक कहते हैं उसे उपचयन और ऑक्सीकारक कहते हैं अपचयन को। ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपको 2 नंबर देने वाली। कितने नंबर? 2 नंबर देने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद कैसा भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप उसे फटाफट बता दोगे। 2 सेकंड तब लगेगी जब उसे आप करके दिखा दोगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। वीडियो इसी तरह से इस पर अपलोड हो रही है, बोर्ड एग्जाम अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए। चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। देखिए पहले हम बात कर रहे हैं उपचयन चयन। ठीक है, देखिए अपने दैनिक जीवन में हम देखना चाहते हैं जो आप लेन देन करते हो। जैसा मान लिया आपने किसी को दे दिया या किसी ने आपको दे दिया। तो जैसे कि यदि कोई आपको मान लिए कि ये कोई बंदा है, ठीक है, और ये इसका दोस्त है। यदि ये इसको 5 रुपए दे देता है तो इसमें 5 रुपए दे देता है इसको, तो इस पे 5 रुपए कमी हो जाएगी ना। 5 रुपए देगा तो 5 रुपए कमी होगी, इस पे होगी कमी, उस पे हो जाएगी अधिक। बताइए, ठीक है। इसी कमी को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? उपचयन। मतलब यदि कोई भी अपने अपने जेब से कुछ खर्च करता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। इसे क्या बोलेंगे? उपचयन। यदि जिसको मिलता है उसे हम कहते हैं अपचयन। ये बात ध्यान रखना। जो देता है जो कहते हैं दानदाता है, ये दानदाता, उसे हम कहते हैं उपचयन है ये। और जो लेता है उसे कहते हैं अपचयन। ये बात आप समझ में आ गई हो। और ध्यान करना, जो जिसमें कम हो रहा है ना, कम, तो इस पे कम मतलब नेगेटिव नहीं आएगा। इस पर जी कम जा रहा है केमिस्ट्री में, कम का अर्थ होता है प्लस। जो देता है उस पर उतने ही चार्ज लग जाते हैं। मान ली उसे 5 रुपए दे तो 5 चार्ज ले जाएंगे, 6 दे 6 चार्ज ले जाएंगे। इसने 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 इलेक्ट्रॉन बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन बात करेंगे ना, 5 रुपए से लिए तो इसके बाद 5 माइनस हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। तो प्लस माना होता है कमी और माइनस माना होता है अधिक। ध्यान रखना, आप गलती मत कर जाना। जो देता है उसका कमी तो हो रही है, लेकिन उसके पास प्लस का चिन्ह आएगा। जो लिया था उसके पास चिन्ह आएगा माइनस का। तो माइनस ने ये दिखाता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और प्लस ये दिखाता है उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 2 फ्रेंडों के बीच में बात करी थी, तो आपको समझ में आसानी से आ गई होगी। अब ये ऐसे ही होता है कि मान लिए ये परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, ये वाला परमाणु इसको परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस परमाणु क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। ये कमी को हम क्या कहेंगे? उपचयन। इसको मिल जाएंगे अधिक, तो मिल जाएंगे अपचयन। तो हम बात करेंगे परमाणु की। परमाणु होगा, आयन होगा या अणु होगा। ठीक है, परमाणु, अणु और आयन, ये 3 किरदार होते हैं, ध्यान रखना। परमाणु, अणु और आयन। परिभाषा जब लिखोगे तो परमाणु, अणु और आयन का हम नाम लेंगे, क्योंकि देखिए बच्चे का दिमाग मान लिया था परमाणु, अणु और आयन होते क्यों और ये बोलते क्यों होते, हर चीज का मतलब होता है। मैं आपको बताऊं, देखिए परमाणु को किसे कहते हैं ये बता दो। चलो आपको, परमाणु किसे कहते हैं? यदि किसी भी एलिमेंट का एक सूक्ष्म कण, मान लीजिए सोडियम का सूक्ष्म कण कितना होगा? सोडियम होगा। मतलब सोडियम, ये परमाणु, ये प्रतीक है, तो इसका परमाणु ये होगा। आयन से कहते हैं इसमें कोई चार्ज लगा, जी बनेगा आयन। अणु से कहते हैं जो H2 है, ये क्या है? एक अणु है। ये क्या आपका? एक अणु है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रख जाते हैं। कभी कभी नेगेटिव आ जाता है, कभी कभी यहाँ प्लस आ जाता है। देखोगे H2 पे, तो कभी अणु, आयन और परमाणु, ये परिभाषा में बोलेंगे, ध्यान रखना। और बार में तो यही कहूंगा, पूरी केमिस्ट्री निकल जाएगी, परमाणु, अणु और आयन चलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, कोई आयन भी त्याग सकता है, कोई अणु भी इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, ग्रहण कर सकता है। वो अपने ऊपर कैपेसिटी होती है, वो किस तरह का परमाणु, अणु और आयन है। तो अब हम सीखने वाले हैं उपचयन और अपचयन। देखिए पहले हम बात करेंगे उपचयन की। उपचयन के बारे में हम अधिक से अधिक गहराई तक समझेंगे, और अधिक से अधिक समझेंगे तभी हमारे समझ में आएगा, तो हम कर सकते हैं। कैसा भी प्रश्न आया तो हम हल कर सकते हैं। इस उपचयन के नाम भी होते हैं। इसका नाम एक जी हो गया, इसका नाम एक जे भी होता है। इसका नाम देखिए
ऑक्सीकरण भी कहते हैं इसे। एक ये नाम जी हो गया। आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको ये नाम मिल रहा होगा, हाई स्कूल वाली यही नाम है आपका। तीसरा आ जाता है अपचायक, ये नाम मिल जाएगा आपको, अपचायक, इसके ही नाम है ये। तो ये 3 नाम से इसे दिखाया जाता है। इसे हम कहते हैं कमी करना। क्या करना? कमी होना। और कमी को दिखाएंगे हमें किससे? प्लस से। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक कमी हो रही है, मतलब यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है, कोई परमाणु, अणु या आयन कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर कमी आती है। कमी को कहते हैं प्लस से। कमी मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, कमी होता है प्लस से। जितने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है 1 2 3 4 उतने यहाँ लिख दिए। एक है तो 1 प्लस लिखेंगे, 2 तो 2 प्लस लगा दिए, 3 प्लस। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 2 प्लस, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस, ये भी आपका सही होगा। जितने इलेक्ट्रॉन त्याग उसको ऐसे लिख दिए, इसको 2 प्लस लिख दिए, एक ही बात है। अब देखिए ये समझ में आ गया हमारे। ठीक है, मैंने बात कही आपसे, कोई परमाणु, यहां लिख दूं परमाणु, अणु व आयन। ठीक है, परमाणु, अणु व आयन, ये क्या करता है? कमी तब होता है जब इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं है। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग में कमी आएगी। इलेक्ट्रॉन त्याग क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। मैंने यहां लिख दिया है कमी करते हैं, लेकिन प्लस का चिन्ह आता है। कमी तब होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब किसी को कोई कुछ देगा तो कमी होगी उसके, और कमी जितने की होती है उसको लगाएंगे प्लस से। ठीक है, जितनी कमी हो रही है उसे प्लस से लगा के चलेंगे। ठीक है, अब ये बात तो यहां से भी क्लियर होगी कि कोई परमाणु, अणु या आयन, कोई भी परमाणु, अणु व आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ऋण आयन नहीं, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे कहते हैं उपचयन, ऑक्सीकरण व अपचायक के नाम से जानते हैं। एक और इसकी परिभाषा आपको बहुत सिंपल है। यदि कोई परमाणु, अणु व आयन में यदि ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में जानते हो O2, ऑक्सीजन का योग होता है, क्या होता है? योग होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की बात एक और होती है जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाए? योग हो जाए। क्या हो जाए? ऑक्सीजन का और योग हो जाए, और हाइड्रोजन क्या हो जाए? त्याग हो जाए। क्या हो जाए? ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का त्याग हो जाए। ये भी आपकी क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण की। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की थोड़ी उसकी दी गई है, केमिस्ट्री के हिसाब दी गई है। यदि कोई भी परमाणु, अणु व आयन में ऑक्सीजन का योग होता है तो बोलेंगे ऑक्सीकरण, और उसमें हाइड्रोजन का त्याग होता है तो बोलेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का त्याग को हम क्या कहते हैं? उपचरण क्रिया। परिभाषा इसके एक और हो सकते हैं कि यदि कोई परमाणु, अणु व आयन इलेक्ट्रॉन त्याग का धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, यही परिभाषा है। परिभाषा में सब लिखवा दूंगा, पहले आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का त्याग, इसको हम ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कमी भी हो रही है, लेकिन प्लस चिन्ह लग रहा है। मैथ का उल्टा है, मैं पहले बोलता हूं, मैथ का रिवर्स है। ठीक है, अब देखिए समझ लिए, एग्जाम लेता बढ़िया सा एग्जाम्पल। देखिए मान लिया आपके पास सोडियम है, सोडियम, ये सोडियम जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मान लिया इसने, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 0 में तो कोई त्याग नहीं है, अब आराम बैठा हो शांत, हमने त्यागो। अब इसके पास त्याग, मान लिया इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए 1, तो 1 चार्ज आ जाएगा। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो पॉजिटिव चिन्ह लगेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कमी करेगा, प्लस चिन्ह आएगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा। बताइए, मान ली यहां पर 0 था तो प्लस मान 0 तो रहेगा। यहां देखिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो यहां लिखे जाते हैं। अब देखिए यदि मान ली सोडियम यहां प्लस का था पहले से 1, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग बैठा था, 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देने? 2 इलेक्ट्रॉन। बताइए, देखिए तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 2। लेकिन बताइए 2 आएंगे यहां पर? नहीं, आप कहेंगे यहां 2 लिख देंगे, जहां 1 नहीं। इसने पहले से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, लेकिन हमारे सामने इसने ओनली 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। ये इसने पहले से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा बैठा था, लेकिन हमारे नजरों में इसने ओनली 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, लेकिन यहाँ पर 2 क्यों आ गया? कि इसने पहले 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा बैठा था, इसने हमारे सामने 1 और त्याग दिया, तो लेकिन हमारे से सामने ओनली 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है,
तो यहां लिखेंगे एक, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। बात है ना, रटने की बात नहीं है इसमें। आप सोचें कि जो यहां लिखा है वो यहां लिखा है, यहाँ दो यहाँ एक लिखा रहा है, क्योंकि ये पहले से एक इलेक्ट्रॉन त्यागा बैठा था। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके जेब में 10 रुपए हैं, ठीक है, आपका 1 रुपया कहीं गिर जाता है, गिर गया। अब तुम और रास्ता में कोई एक और व्यक्ति मिल जाता, वो कहता भाई तुम 1 रुपया है, हाँ दे दीजिए, तो उससे तो ऐसे ही लगेगा तेरे पास 1 रुपये कमी है। उसको उसको क्या पता है तेरे पास 1 रुपया गिर गया है, 100 रुपया गिर गए, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे ऐसे लगेगा उसके पास 1 रुपये की कमी होगी। तो इसको ऐसे लगेगा उस वाले को कि इसने 1 रुपया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्याग यहाँ पर। बात क्लियर होगी, ठीक है। ये तो बता रहा हूं आपको इसके बारे में, थोड़ी सी रिएक्शन थोड़ी सी बढ़िया तरह से करेंगे। पहले इसका कंसेप्ट इकट्ठा करते हैं पहले। जैसे देखो, देखिए जैसे जिंक है, जिंक प्लस है। अब यहां पे मान लिए 5 इलेक्ट्रॉन, बताइए इसने 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे। 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले से त्याग बैठा था, तो इसके नजरों से 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 7 इलेक्ट्रॉन। बताइए बात समझ आ गई ना आगे? क्योंकि इसके नजरों में तो इसने ओनली 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे ना, तो टोटल कितने जाएंगे? 2 पहले त्याग बैठा, 5 और त्याग दे, कितने आएंगे? 7। लेकिन जब यहाँ 5, क्योंकि इसके सामने ओनली इसने 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। ये बात ध्यान रखना। अब देखिए, ये आप समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट आपका। अब देखिए, ये तो बहुत करा दिया आपका। एक और बात ध्यान रखिए आप। क्या बात ध्यान रखिए? देखिए, जब भी कोई भी धातु, धातु हमेशा क्या करता है? धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता ही है। ये तो बहुत छोटी बात है कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर हमेशा धनायन बनाता है। क्या बनाता है? धनायन। धातु हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। तो धातु ने इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन बनाता है। तो यहां तक पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन। तो जितने भी धातु आएंगे वो सब क्या होंगे? उपचयन। जब धातु अलग हो, कैसा हो? अलग हो, अलग हो। बात समझ आई ना? कि जब कोई धातु अलग है, जब कोई धातु अलग है, किसके साथ नहीं है? अलग है, तो वो 100% इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और 100% इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो हमेशा क्या होगा? वो ऑक्सीकरण होगा, या उपचयन होगा, या अपचायक होगा। इसके 3 नाम से पुकारते हैं, उपचयन, ऑक्सीकरण और अपचायक, ठीक है। धातु यदि अकेला होता है रिएक्शन में, अकेला हो, बिल्कुल अकेला हो, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता ही है। और इलेक्ट्रॉन त्याग तो उसमें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने को हमेशा उपचयन कह देंगे, ऑक्सीकरण कह देंगे, और अपचायक कह देंगे। तो ये हो गया इसके ऊपर, उपचयन के ऊपर कंसेप्ट हो गया। अब करेंगे अपचयन के ऊपर कंसेप्ट, फिर दोनों को मिलाकर तब सिखाएंगे आपको रिएक्शन। देखिए, इसके जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसमें कहता है ऑक्सीकरण। अब इलेक्ट्रॉन त्यागता है लेकिन प्राप्त कौन कर रहा है? अब आपने किसी को रुपए दे दिए तो कोई लेता तो है, उस ले लो, क्या करते हैं हम? जो लेता है रुपए उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहता है अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन या ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं? अपचयन या ऑक्सीकारक। अब देखिए, ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं, त्यागते नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। किससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करके ये बनाते हैं आपकी ऋणायन। मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है लेकिन वरना नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। जिस पर कम होता है उस पर कमी होती है, ठीक है। प्लस होगा तो कमी होगी, और माइनस का होगा तो उस पर होगी अधिक, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, प्लस यानी कमी और नेगेटिव यानी अधिक। गेटिंग पॉइंट? बात समझना इस बात को, ठीक है। केमिस्ट्री मैथ का उल्टा है। अब इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है। ये कौन इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त, कौन इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है? हम कहेंगे परमाणु, अणु व आयन। यही हो सकते हैं जो
परमाणु अणु व आयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, त्याग के नहीं, त्यागता वो त्यागता ऑक्सीकरण करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। किसकी? ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति। इसमें क्या करते हैं? अपचयन या ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं इसको जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकारक कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकारक है। इसको हम एक नाम से पुकारते हैं कि यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का त्याग होता है। देखिए किसी भी परमाणु का, किसी परमाणु अणु आयन का हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का त्याग करने की प्रक्रिया हम क्या कहते हैं? अपचयन क्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण क्रिया भी कह देते हैं। ठीक है, तो ध्यान करना, उसमें क्या था? ऑक्सीजन का योग हो रहा था, ऑक्सीकरण क्रिया थी, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का त्याग। इसमें क्या हो रहा है? अपचयन क्रिया, इसमें क्या? ऑक्सीजन का त्याग होगा और हाइड्रोजन का योग होगा। बात है ना, परिभाषा आपको न याद रहे तो ये लिख दो तो इसी हो जाएगी। यदि कोई परमाणु अणु आयन ऑक्सीजन का योग, सॉरी ऑक्सीजन का त्याग और हाइड्रोजन का योग बनाने की जो प्रवृत्ति रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन क्रिया। ठीक है, अब इसका नाम एक होता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है वो हम कहते हैं अपचयन व ऑक्सीकारक। इसके ऊपर मैं एक रिएक्शन कराऊंगा, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। देखिए जैसे मान लिया Cl है आपके पास, ठीक है, इस Cl पर एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कुछ भी नहीं है, Cl पर अकेला है। इस Cl को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं जाइए एक इलेक्ट्रॉन लीजिए। इस Cl को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अरे बहुत खुश हो जाओ क्यों भाई, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज्यादा आ गया, बहुत खुश होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा पहुंच जाएगा तो इस पर क्या होगा? नेगेटिव ले जाके बन जाए नेगेटिव, Cl माइनस, त्याग होता है प्लस आता है। इसे क्यों यो हो रहा है, मतलब 10 से तुझे 11 हो जाएंगे तो ज्यादा हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे Cl माइनस का है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, कितना हो जाएगा? Cl माइनस के 3 हो जाएगा। क्यों? सुनिए, पहले से इस पर 1 रुपया ज्यादा है, 2 रुपया और मिल गए तो कितना? 3 रुपया नहीं टोटल आएगा नेगेटिव में। ठीक है, क्यों? अधिक हो रहे हैं ना, क्या बोलेंगे? अधिक का मतलब नेगेटिव। इसने पहले 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो क्या बोलेगा? Cl। ठीक है, अब देखिए इस तरह देख लीजिए, ये बात समझ में आ गया आपको? देखिए इसके ऊपर एक और देख लीजिए आप, और ये Cl हो गया आपका। ठीक है, जैसे कि इसे देखिए, ये Cl2 माइनस लग रहा है प्लस 2E आयन लग रहा है। ठीक है, यहां देख सकते हैं यहाँ पे Cl2 है, वो कितने? यहाँ पर 2 है, कितने? 2 है। ऐसा लिखिए क्योंकि ऐसे लिखते नहीं ऐसे, तो ध्यान Cl2 कभी भी ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि ये परमाणु है, 2 परमाणु ऐसा इस तरह लिखा जाता है परमाणु, वो अणु हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे अणु हो जाएगा तो हमें 2 यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या Cl है? 2 Cl, एक Cl पर 1 चार्ज तो 2 Cl पर 2 चार्ज, ये क्या चार्ज है? 2 चार्ज, 2 चार्ज और मिलेंगे तो कितने जाएंगे? 2 Cl माइनस 2। बस समझ आएगी ना? आगे आपके 3 होने चाहिए, 1 और 2 3 नहीं, 2 Cl हैं। देखिए 1 Cl पर 1 चार्ज, 2 Cl पर 2 चार्ज, 2 चार्ज ये रहे और 2 चार्ज ये मिल जाएंगे, हो जाएंगे 3 चार्ज, जो 2 चार्ज जाएंगे। इस तरह समझिए, देखिए इस पर 1 चार्ज था आपका, इस पर 2 चार्ज दें तो इसको 3 चार्ज है टोटल। ठीक है, अब इसे देखिए 1 Cl पर 1 चार्ज, 2 Cl पर 2 चार्ज, तो 2 चार्ज और मिल गए तो देख कितने चार्ज हो टोटल? 2 2 4 कितने चार्ज आएगा? 1 Cl पर 1 चार्ज, 2 Cl 2 चार्ज, 2 चार्ज जाएगा, 2 चार्ज जाएगा, 4 चार्ज जाएगा। तो यहाँ चेक करिए, 1 Cl पर 1 Cl पर 2 चार्ज और 2 Cl पर 4 चार्ज। देखिए 1 Cl पर 2 चार्ज, 2 Cl पर 4 चार्ज नहीं गए, वही तो लिखा हुआ है, ध्यान करना। 2 Cl लिखा हुआ है, 2 Cl माइनस का लिख रहा है नेगेटिव, इस पर 2 चार्ज लगेंगे, 2 चार्ज रहे और 2 ये 4 चार्ज गए तो 1 Cl पर 2 और 2 पे 4 हो गए। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट था। अब हम बात करने वाले हैं इसका मिक्स तरह से सीखने वाले हैं। और देखिए यदि कोई भी अधातु हमेशा
इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, धातु में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। यहाँ पर आपको अधातु दिखता है अकेला, अधातु समझ रहे हो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की वहां में जुगाड़ में घूम रहा है ये। और धातु दिख जाता है तो जाने वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जुगाड़ में घूम रहा है। अधातु अकेला दिख जाता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्राप्त करेगा। जैसे हमारे Cl था, इसने एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया तो हो गया Cl माइनस हो गया, तो हम इसका बोलेंगे अपचयन व ऑक्सीकरण। अब हम बात करने वाले हैं दोनों का योग, मतलब ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक, अपचयन और उपचयन दोनों की बात करेंगे, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि मैंने बता दिया कि क्या होता है ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक। अब हम करने वाले बात है इसके अंदर की गहराई की। देखिए ये मैंने तो क्वेश्चन लिए हैं और बहुत सिंपल है, कठिन नहीं आता, अभी होंगी देखो। देखिए कि बताइए कार्बन क्या होता है, कार्बन एक पॉजिटिव कार्बन धातु होता है, ठीक है, कार्बन, हाँ कार्बन, कार्बन ने रिएक्शन करी कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमें बताना कि इसमें कौन सा उपचयन है और कौन सा अपचयन है, बताइए। देखिए ये बताइए ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन वाला लिखिए यहाँ पर, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, जब दो ही गिरता है ना कार्बन और ऑक्सीजन, जब ये रिएक्शन आता है वैसे कर लिया अलग, ठीक है। अब देखिए ये बताइए कि कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, कैसे बनना है। अब यदि बैलेंस करने आती हुई आप देखिए बना कैसे, आप कहेंगे C+4 ऑक्सीजन -2, तो ये बनेगा ऐसे, बताइए ऐसे बनता है, तोड़ मतलब थोड़ा सा तोड़ रहे हैं वैसे, आपको तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें जानता ऑक्सीजन 2 होती है और यहाँ 2 आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन के अंदर 4 होंगे तो 2 से 2 कटेगा, बचेंगे 2 और बच जाएंगे तो CO2 हो गया, ठीक है। अब हमें को यह बताइए कि जो कार्बन कितना है, 4 है, और मतलब कार्बन यहाँ प्लस का आ रहा है ना, प्लस का ही तो 4 है, यहाँ तोड़ने तो प्लस का आ रहा है, मतलब Ca प्लस ना कितने आ रहा है, प्लस आ रहा है। यहाँ देख सोच में पड़ गए कि हमने ये सोचा है कि C से क्या बन गया, C प्लस बन गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन त्यागे, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो क्या बन गया इसका ये ऑक्सीजन, इसे हम बोल कैसे ना उपचयन के नाम से, उपचयन। जब भी ऐसा है तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे कार्बन था, किसी ने उसे घेर लिया, आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, हमें तुमने तोड़ा, मैं क्या हो रहा है ये अंतर, क्यों हो रहा है ऐसा, हमने तोड़ा, हमने क्या कहा ये C+4O2 होना चाहिए ऐसा, हमने देखा यहाँ कार्बन अकेला गया था, तो किसी साथ जुड़ गया ये, तो C+4 हो गया। इसने हमेशा लड़ाई करी है, लड़ाई इसने करी है, टक्कर ली है इसने किसी से, इलेक्ट्रॉन टक्कर किए तभी तो इसके साथ जुड़ गया ये, टक्कर की है और टक्कर करी है तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, और इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन उपचयन हो गए। मैंने पहले बोला है इलेक्ट्रॉन त्यागने को क्या कहते हैं, उपचयन। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन मैंने पहले बोला है कि ऑक्सीजन एक अधातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है, और अधातु जब अकेला आता है तो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, और धातु अकेला आता है, अब कार्बन धातु है तो अकेला आ गया ये, तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, ऑक्सीजन अकेला आ गया है तो इसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे होंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ऑक्सीजन को हो जाएगा अपचयन, उसका हो जाएगा उपचयन। मैं पहले बोल दिया था और नहीं तो देख लिया था। यहाँ पे कितना हो रहा है ऑक्सीजन -2, यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन -2, देखिए 2 हो गया, ठीक है। ये बताइए हमें कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, आपके यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, मेरा अच्छे तो होशियार हो गया आप तो, ठीक। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ 2 लगा लीजिए, 2 ऑक्सीजन है ना, तो हमें एक ऑक्सीजन 2 होते हैं, 2 ऑक्सीजन मतलब कितने आएंगे, 2x -2 होंगे, और यहाँ 2 ऑक्सीजन लगा दिए। हमको ये बताइए कि एक ऑक्सीजन पर 2 चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन पर 4 चार्ज है, मतलब यहाँ पर कितने चार्ज आएंगे, 4 चार्ज। तो इसने क्या करें, इस पर नेगेटिव आ जाए तो इसका इसने क्या करें, इसने इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसने इसको इस ऑक्सीजन को दे दिए दोस्ती बनाने के लिए, इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस ऑक्सीजन को, तो क्या हुआ इसका अपचयन। बताइए बताइए
इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जे है, दो दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन जे रहा, दो ऑक्सीजन जे रहा, मैं लिख दिया। एक ऑक्सीजन में 2 वैलेंसी होते हैं, तो 2 पे 4 वैलेंसी हो जाएगी। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन से चुपचाप दे दी, तुम रख लीजिए जी, दे दी 4 इलेक्ट्रॉन और बन गया ऑक्सीजन। और देखिए इसको, देखिए कॉपर से, कॉपर किसका जुड़ा है? कॉपर, कॉपर इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए यहां पर कॉपर और यहां पर कॉपर, यहां पर कॉपर अकेला है, यहां कॉपर से जुड़ा है। और मैंने पहले कहा है, यदि कोई भी धातु, कॉपर धातु है, यदि कोई भी धातु अभिक्रिया में अकेला होता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो कॉपर किसके साथ जुड़ा हुआ है? कॉपर ऑक्साइड के, यहां लिख दिए। क्या ये करेगा? अपचयन, क्यों? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कॉपर। अब देखिए हाइड्रोजन, देखिए इस हाइड्रोजन ने, जो हाइड्रोजन था आपके पास यहां पर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसके पास यहां पहुंच गया, बचा आपका हाइड्रोजन ओनली। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? अपचयन। इसको इस तरह समझिए, देखिए इसको इस तरह समझ लीजिए। कॉपर है यहां पर, ठीक है, कॉपर, कॉपर से रखे, यहाँ कॉपर है तो कॉपर क्या बनेगा? यहाँ पर तोड़िए से क्या बनने बनेगा? कॉपर +2 ऑक्सीजन -2। आपको याद मुझे बैलेंसी, कॉपर 2 होते हैं, ऑक्सीजन 2 होते हैं, यानी कॉपर +2 बन गया। मतलब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन कितने त्यागे? इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ लिख दिए 2 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन त्यागने का कहते हैं हम उपचयन। बताइए, तो मैं कहता कॉपर ने क्या करना? इलेक्ट्रॉन त्यागे, यानी तो ऑप्शन लिख दिया। अब आ जाओ H2O पे, क्या पे आ जाओ? H2O। पहले H2O तोड़ो, पहले तोड़ दो H2O को, तोड़ो, क्या बन जाएगा H2O तोड़ने पर? H2O को तोड़ोगे क्या बन जाएगा? H प्लस चार्ज ऑक्सीजन -2 बनता है, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ठीक है। ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन आपका, यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन कितना चार्ज रखता है? यहाँ पर 1 चार्ज, हाइड्रोजन कितना चार्ज है? 1 चार्ज, ठीक है। हाइड्रोजन कितना चार्ज? 1 चार्ज है। कितने हाइड्रोजन यहाँ पर? 2, 2, तो 2 चार्ज है यहाँ पर, बन गया आपका 2H, H2O ने 2H, ठीक है। अब देखिए 2H एक आयन था, मतलब एक हाइड्रोजन पर एक आयन, तो 2 हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन पर एक आयन, तो 2 हाइड्रोजन पर 2 आयन हो गए। मतलब इसको, इसने किसी पे से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो ये हो पाएगा। क्यों? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी है। आपके 2 इलेक्ट्रॉन कहां है? पर 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। नहीं, तुम ध्यान से नहीं देख रहे आप। एक हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन है गए। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो H2 बन जाएगा, मतलब 2S नहीं बन जाएगा, जीरो, जीरो बचा यहाँ पर। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको कहीं से भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन से दिए कॉपर ने, तो क्या होगा इसका? 2H। ये क्या हो गया आपका? अपचयन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, हाइड्रोजन क्या एक गैस है, हाइड्रोजन का एक गैस है, और गैस हमेशा इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर कर ये निकल जाएगी बाहर। पॉइंट, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। 2 और लेंगे एग्जांपल। अब हमने जी लिए ये वाले एग्जांपल, और मोस्ट एग्जांपल है ये वाला, मोस्ट वेरी मोस्ट एग्जांपल। देखिए आप देख रहे हैं सोडियम प्लस ऑक्सीजन बन गया सोडियम ऑक्साइड। अब बताइए इसमें किसका क्या हो रहा है? किसमें उपचयन हो रहा है, किसका, और किसका अपचयन हो रहा है? तो यह बताना है। देखिए पहले कहा सोडियम निकालिए, हमें पता है सोडियम धातु है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, हमें पता है सोडियम धातु है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इस ये क्या होगा? 100%, ये क्या होगा आपका? एक उपचयन होगा। पॉइंट, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या होगा? उपचयन होगा। हमें पता चलेगा ऑक्सीजन क्या होगा? अपचयन होगा। ले हमें थोड़ा सा करके दिखाना। देखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम यहाँ तोड़िए से, तोड़ सकते हैं वैसे, तोड़िए यहाँ पर, इसे बुझिए 2 दोनों का होता है Na2, तोड़ेंगे क्या बनेगा? ऑक्सीजन -2 और +1 तोड़ेंगे से,
तोड़ेंगे ऐसे वो टूट जाएगा, ठीक है। अब चीज बताइए मुझे कि यहाँ पर सोडियम प्लस हो गया, यहाँ सोडियम था थोड़े प्लस हो गया, तो सोडियम पर एक चार्ज आ गया। मैंने क्या बोला कि धातु है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा सा करके दिखाना आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ कितने सोडियम है, 4 सोडियम है। यहाँ कितने सोडियम है, 2, तो 2 लगा लीजिए। कितने पॉइंट, देखिए यहाँ पर 4 देखो, 2 जेरे और 2 जेरे, कितने सोडियम पूरे इसमें 4 है। तो देखिए एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग है, 4 सोडियम भी 4 इलेक्ट्रॉन त्याग, कितने होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। आप दिमाग में आ रहा होगा कि इसने तो ओनली एक इलेक्ट्रॉन त्याग है, 4 को लिख दिया। यहाँ 4 सोडियम है, तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग है, 4 4 ने त्यागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन त्याग हम क्या कहते हैं, उपचयन। तो क्या होगा ये, ऑप्शन होगा। पेपर कैसे लिखना आपको, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल क्यों है, आप इसे तोड़ लीजिए, बस होगा काम। जितने यहाँ पे सोडियम उतने रख लीजिए, हमने 4 है, 4 लिख दे, 4 है। क्या 2 ने, जहां 2 लगाओगे आप कह रहे हैं N2 नहीं, कभी भी आयन हो परमाणु पे, कभी भी आयन पर कभी भी नीचे 2 नहीं आता परमाणु पर, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये Na2, ठीक है, ये अब परमाणु आपका ये आयन ग्रुप में लिखा हुआ है। तो अब रहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन लिख के 2 बाद में लगा लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ कितने ऑक्सीजन होता है, O- का हो गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करें। एक ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 होता है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन आपके, यहाँ पे 2, देखो इसका भी जो 2 दोनों का होता है ना, इसका भी 2। एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 4। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इसे 4 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा इसका, अपचयन। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे लगता है समझ में आ रही। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने इलेक्ट्रॉन लेता है। मैं पहली ही बात मैंने आपसे कही थी कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, वही नियम लगा। देखो इस धातु ने इलेक्ट्रॉन त्याग, सोडियम उपचयन हो गया, जिसने प्राप्त करे उसको कहता है अपचयन। इसी तरह ये करने वाली पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इसे देख लीजिए एक बार। ये था यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, तोड़िए कॉपर ऑक्साइड को, तोड़िए पहले, जब तोड़ना काम यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लिया होगा कॉपर का। कॉपर +2 ऑक्सीजन, आपको याद होना चाहिए यहाँ कॉपर +2 है, कितना है, कॉपर +2 है, ठीक है। यहाँ होने का कॉपर, मतलब इस कॉपर ने, मैंने क्या बोला, जब कोई धातु अकेला आता है, धातु अकेला नहीं है, किससे जुड़ के आया है, कॉपर ऑक्साइड है, अकेला नहीं है, क्या साथ जुड़ के आया है। अब बताइए यहाँ पर कॉपर है, यहाँ कॉपर +2 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, और यहाँ पे 0 हो गया, मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये बहुत खुश हो जाएगा, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन कमी, 2 मिलेगा, कितना 0 हो गया यहाँ पर, तो कॉपर यहाँ 0 तो यहाँ 0 हो गया, तो क्या हुआ इसका अपचयन। आपके दिमाग में होगा ये धातु है तो ये अपचयन को हो गया, ए भाई ये किसी से जुड़ा हुआ है, ये अकेला होता तब ये हो गया। अब इसको देख लीजिए, इस वाले को H2O, H है, यहाँ क्या बन गया आपका, यहाँ तोड़िए से H प्लस ऑक्सीजन -2 बन गया, ठीक है, H प्लस ऑक्सीजन -2 बन गया। ये देखिए H ने यहाँ H प्लस हो गया, यहाँ पर कितने H है, यहाँ 2 H है, यहाँ 2 लगा लिए, कितने H है, यहाँ 2 H है। एक H ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग होंगे, तो 2 H ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग होंगे, 2। एक H ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग, 2 H ने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, तो कितना आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों यहाँ 2 H है, यहाँ लिख रहा तो एक है, जहाँ 2 H के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन उपचयन, ठीक है। ये देख लीजिए, देखिए इसको देखिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, पहले इसे अलग अलग कर लीजिए, तोड़ लिए इसे, कॉपर एग्जाम कभी ज्यादा से तोड़ लीजिए अलग, कॉपर प्लस ऑक्सीजन -2, ये बैलेंस यही होते हैं। आप देख रहे हैं, मैं इसे यही करना चाहूंगा, कॉपर +2 बन गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्याग है, इसने क्या इलेक्ट्रॉन, ये त्याग है। देखो कॉपर था, इसने 2 प्लस ले आया, यहाँ कॉपर था, ये कॉपर +2 लाया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे इसने। यदि नेगेटिव होता है यहाँ पर प्लस माइनस का होता है, जैसे यहाँ पर, हाँ देखिए देखिए, यदि यहाँ माइनस का होता है यहाँ पर, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे थे, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग प्लस आ गया, तो क्या हुआ इसका अपचयन। अब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर हमेशा इलेक्ट्रॉन को रेडी करेगा, देख लेना, ठीक है, ये आ जाएगा अपचयन, अपने आप करना इसे। अब आता है ज्वाला, ये पेपर बहुत बार आ गया है, पीबीओ लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन बन गया है पीबी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिस नाम उसका बोला जाता है जो त्यागता है। अब यहाँ कौन त्याग रहा है, पीबीओ,
लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसके नाम बोले जाएंगे, नाम हमेशा इसके बोले जाते हैं, ठीक है। आप दे सकते हैं, इसे भी रफ करके तब समझाऊंगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, पेपर में आ चुका है। देखिए दोस्तों, ये बताइए ये क्या बना हुआ है, Pb+2 ऑक्सीजन -2, ये लिखा हुआ है, तोड़ना चाहें तो, और 2 से बाहर, ठीक है, मैं तोड़ना है, ठीक है। कार्बन अपने आप में सही है, इसको देखिए यू सही लिखा है जी, देखिए कार्बन+4 ऑक्सीजन, जो जुड़ा हुआ था तोड़ लीजिए, तोड़ दिया। देखिए यहाँ देखिए क्या Pb यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है 2, तो Pb+2 क्या बन गया Pb ओनली। यहाँ कितने Pb, 2, यहाँ 2 लगा लिए, यहाँ पे 2 है 2, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, बन गया Pb, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करें, और है धातु, Pb लेड का धातु होता है, तो मैंने क्या बोला, यदि कोई धातु किसी से जुड़ के आया था तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्राप्त करेगा, और अकेला होता तो त्यागता, तो हमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा ये, कितने, एक पीओ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 कितने लेंगे 4, एक वाला 2 ले रहा है, 2 कितने लेंगे 4 लेंगे इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया इसका अपचयन, ठीक है। अब ये कार्बन, इसको चेक करते हैं, तो क्या होगा इसका, ये अपचयन, इसको चेक करिए, कार्बन यहाँ पे कितना 0, यहाँ पर क्या बन गया C+4 बन गया, इसने क्या इलेक्ट्रॉन त्याग इसने 4, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग 4, तो 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग किसने ले लिए, इस लेड ने, तो बन गया Pb बन गया। ये क्या हो गया इसका ऑक्सीकरण। मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र शक्ति देना चाहता हूं, कभी नहीं भूलोगे आप जिंदगी भर, ठीक है। सुनिए यहां क्या हो रहा है, देखो Pb लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन, क्या हो रहा है अपचयन, और कार्बन का हो रहा है कार्बन क्या हो रहा है उपचयन। तो टिक में मानना है कि यदि ये उपचयन ऑप्शन दिख रहे हैं, लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है, इसका नाम पूरे का नाम लिया जाएगा, पूरे का नाम लिया जाएगा, पूरे का इसका नाम लेंगे, नाम इसका लेते हैं, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, अपचयन। तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का ये, तो आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट देंगे जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, भूलने की कोशिश करोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे। देखिए यदि कोई धातु अकेला होता है तो वो हमेशा क्या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, धातु किससे जुड़ा हुआ है तो हमेशा क्या करेगा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उससे अलग होने की। अधातु अकेला हो तो अपचयन होगा, और अधातु किसी से जुड़ा हो तो उसका उपचयन हो जाएगा, ठीक है। अब एक रिएक्शन ले ली मैंने आपके लिए, देखो बढ़िया ये रिएक्शन लगी मुझे, देखिए देखिए ये क्या लिख रहा है, ये है आपकी मर्क्यूरिक क्लोराइड स्टेनस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड, इसके नाम है ये, ठीक है। अब नाम से मतलब नहीं है, हमें थोड़ा इसका वो करना है। बताइए कि यहाँ मरकरी हमेशा जो यदि इस तरह दिखता है तो हमेशा धातु पकड़िए, क्या करना है धातु, देखिए ये मरकरी है, यहाँ पर Mg2, ये मर्क्यूरस हो गया, क्यों इसके पास एक चार्ज आ, क्या आ गया एक चार्ज। यहाँ मरकरी के पास कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है +2 है, देखिए तोड़िए से Hg+2 और Cl- होगा, तोड़ेंगे कितने, यहाँ कितना हो गया, यहाँ होगा बोलिए एक चार्ज, दोनों बराबर बराबर रह गए, कितना हो गया चार्ज, Hg के पास हो गया एक ही चार्ज, ठीक है। पहले 2 चार्ज थे, इस पर एक चार्ज कम हो गया, तो इसका इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इसने प्राप्त कर लिया, तो क्या हुआ इसका हो जाएगा अपचयन। बताइए बात समझ आ गई। देखिए पहले इस पर 2 चार्ज थे, यहाँ देखा जाए एक ही चार्ज है दोनों पे, क्यों 2 सेम है, 2 एक चार्ज आ गए, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो चार्ज रह गया, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अपचयन हो गया। अब इसे देख लीजिए Sn, इसे तोड़ लीजिए SnCl2 को तोड़िए, तो Sn+K2Cl-1 स्टेन। देखिए हमेशा धातु पकड़िए, हमेशा धातु तक रखिए, धातु, ठीक है। Sn के +2 चार्ज थे, यहाँ कितने हो गए Sn+4Cl-1 कितने हो गए Sn+4 हो गए। इसने क्या 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिए तो हो गए 4, कितने इलेक्ट्रॉन इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो क्या होगा इसका
उपचयन। बता दोगे क्या लिखना है यहाँ पर, यहाँ लिख देना है कहाँ गए। इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर दिया बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ये हमारी मेहनत होती है। फिर मिलता है एक नई वीडियो में, जब तक बने रहें और आप हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट बनाकर लेके आए। और ये वीडियो आपको 2 नंबर देने वाली है। फिर मिलता है एक नई वीडियो में इस तरह से नंबर के साथ।